जब हम बहुत अरसे तक अपनी स्किन का ख़्याल नहीं रखते, तो उस सूरत में स्किन की स्ट्रक्चर रफ़नेस आ जाती है, समटाइम मेलाज़्मा, पिगमेंटेशन आ जाता है, फ्रेकल्स आ जाते हैं, छाइयाँ बनना शुरू हो जाती हैं, रिंकल्स बन जाते हैं। तो उस सूरत में जब हम उनकी ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, तो हमारे पास बेशुमार ऑप्शंस आ जाते हैं। स्किन रिसर्फेसिंग एक ऐसा मेथड है जिसके साथ हम इन सा बहुत सारी चीज़ों को कम्बैट कर सकते हैं और साथ-साथ स्किन की सरफेस को स्मूथ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो मेरे पास आते हैं, जब मैं उनको ऑप्शंस बताती हूँ कि ये ट्रीटमेंट आपका हो सकता है इस कंडीशन के लिए, तो वो उसमें ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो इंजेक्शंस के साथ घबरा रहे होते हैं कि डॉक्टर साहबा कोई ऐसा हल बता दें जिसमें हमारे इस चेहरे पर नीडल ना लगे, सुई ना लगे, हमें पेन होता है या हमें नीडल लगने से डर होता है। तो फिर उस सूरत में हमारे पास एक बहुत अच्छी ऑप्शन होती है केमिकल पीलिंग। केमिकल पीलिंग एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें हम आपको एक सॉफ्ट से लेकर एक मॉडरेटली और फिर हार्श एक केमिकल अप्लाई करते हैं जिसकी नेचर जो है वो लिटिल एसिडिक होती है और वो आपकी डेड स्किन को ना सिर्फ रिमूव करता है बल्कि नीचे वाली स्किन की लेयर में कोलेजन की फॉर्मेशन को भी इन्हांस कर देता है। अब ये केमिकल पील्स क्या चीज़ है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत सदियों पुरानी ट्रीटमेंट है जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे पास आ रही थी और ये इजिप्शियंस ने स्टार्ट की थी। तो इजिप्शियंस जो हैं वो इसमें पॉयनियर थे केमिकल पील्स की फॉर्मेशन में, इसीलिए हम जब देखते हैं तो हमें इजिप्शियंस की स्किन बहुत अच्छी लगती है और ये कि वो बहुत ओल्ड एज पे भी हो जाते हैं तो उनकी स्किन पे वो वाले इफ़ेक्ट्स बुढ़ापे के नज़र नहीं आ रहे होते हैं। तो क्योंकि ये इजिप्शियंस की फॉर्मेशन थी और ये कि उनका केमिकल पील के ऊपर काम बहुत ज़्यादा है। बुनियादी तौर पर जो केमिकल पील्स हैं वो स्किन के ऊपर असर कैसे करते हैं? इनका मकसद ये होता है कि ये आपकी जो ऊपर की लेयर होती है, जो डेड स्किन होती है, उसको ये रिमूव कर देते हैं और फिर ये माइल्ड पेनिट्रेशन करते हैं मिडल लेयर के अंदर और उसके बाद ये कोलेजन की फॉर्मेशन को एनहांस करते हैं और वहाँ से ये पिगमेंट को रिमूव करते हैं। क्योंकि जो स्किन की निचली तह होती है, वहाँ पे हमारे पिगमेंट सेल्स पड़े हुए होते हैं और उनका रिमूवल बहुत ज़रूरी होता है अगर हमें मेलाज़्मा की ट्रीटमेंट चाहिए हो। इस वक़्त मार्केट में बहुत सारी पिगमेंट रिमूविंग क्रीम्स अवेलेबल हैं जो कि आपके मेलाज़्मा को ठीक करने के लिए वो गारंटी भी एश्योरेंस भी दे रहे होते हैं। लेकिन आपको याद रहे कि जो क्रीम्स हैं जो आप मार्केट से आपको मिलती हैं, उनकी पेनिट्रेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ स्किन की अपर लेयर पे होती है। वो अपर लेयर को रिमूव करके स्किन को टेम्परेरीली क्लीन कर देते हैं, लेकिन जो मेलाज़्मा की फ़ॉर्मेशन हो रही है वो स्किन के निचली तह में हो रही होती है, जहाँ से ये फ़ॉर्मेशन होती है मेलानोसाइट्स के साथ। उस लेयर तक पहुँचने के लिए जो मार्केट की क्रीम्स हैं वो काफ़ी नहीं होती, उस वजह से हमें थोड़ी-सी हाई पोटेंसी केमिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं जिनको कि हम केमिकल पील्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं और वो केमिकल पील्स आपकी डीपर लेयर को पेनिट्रेट करके वहाँ से मेलाज़्मा की फॉर्मेशन की जो एक वहाँ पे फैक्ट्री चल रही होती है उसको ट्रीट करते हैं। यही वजह होती है कि जब हम केमिकल पीलिंग का पहला सेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके हफ्ता 10 दिन के बाद ही आपकी स्किन बहुत अच्छी बेहतर हो जाती है और आपका मेलाज़्मा चला जाता है। और इसमें गुड न्यूज़ ये होती है कि ये आपकी जो फॉर्मेशन ऑफ मेलानोसाइट्स है उसको रिड्यूस करता है। लेकिन आपने ख़्याल इस बात का रखना है कि केमिकल पील्स चूँकि एक केमिकल है, इसके नाम से ज़ाहिर है, तो केमिकल पीलिंग के बाद की जो लेयर हमारी केयर होती है स्किन की, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। मेरी एडवाइस हमेशा आपके लिए ये होती है कि जब भी आपने पीलिंग का प्रोसेस करवाया, तो आपकी स्किन एक तो प्रॉपर्ली प्रिपेयर होनी चाहिए केमिकल पील के लिए और उसके बाद आपकी जो केयर है, उसमें आपका प्रॉपर मॉइस्चराइज़ेशन होना चाहिए, आपका हाइड्रेशन लेवल अच्छा होना चाहिए और आपके सन अवॉइडेंस भी बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। तो ये जब हम केयर्स करते हैं इसके साथ प्री पीलिंग प्रोसीजर भी और फिर पोस्ट पीलिंग प्रोसीजर भी, तो उसके साथ आपके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं और जो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन आ जाती है ट्रॉमा के बाद और फिर ये कि जो केमिकल पीलिंग के बाद उसके रिजल्ट्स को हम उसके साइड इफ़ेक्ट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं और इसके बेहतरीन नताइज से फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत हद तक आपको केमिकल पील के बारे में ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि ये असल में क्या केमिकल्स होते हैं और इनको हमने किस तरह से यूज़ करना है। काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और वो ये बताते हैं कि हमारे पहले निशानात बहुत कम थे और हमने कहीं से केमिकल पीलिंग कराया और उसके बाद हमारे निशानात ना सिर्फ बढ़ गए उल्टा हमारी स्किन रफ़ हो गई। तो यही वजह है कि एक जो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट होती है उसमें आपकी प्री पील और पोस्ट पील प्रॉपर केयर की जाती है और उन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है जिसके साथ आपके साइड इफ़ेक्ट्स ना आएँ। इसमें एक चीज़ का भी बहुत ख्याल रखना होता है कि हम पील करने से पहले आपको पीलिंग के लिए एक पैच टेस्ट भी करते हैं कि देखने के लिए कि आप उससे एलर्जिक तो नहीं हैं। तो इसलिए जो प्रोफेशनल पील्स हैं उनको हम घर पे ज़्यादा एडवाइस नहीं करते। तो घर पे करने के लिए केमिकल पील्स होंगे वो भी मैं आपको अपने सब्सीक्वेंट वीडियोज़ में बताऊँगी कि आप घर पे रहते हुए अपनी केमिकल पीलिंग्स कैसे कर सकते हैं।
अदरवाइज़ केमिकल पीलिंग एक प्रोफेशनल मेथड है और ये प्रोफेशनल ट्रीटमेंट है। इसको इन गुड प्रोफेशनल हैंड्स ही होना चाहिए, ताकि आप बेहतरीन अपने फ़ायदा उठा सकें और अपने साइड इफ़ेक्ट से बच जाएँ। क्योंकि अगर आप एक निशान हटाने के लिए जाएँ और उसके बदले में आप बड़े निशानात लेकर आ जाएँ, तो ये एक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग कंडीशन होती है, क्योंकि उसमें फिर आपकी यही कंप्लेन होती है और इवन हर एक की यही कंप्लेन होती है कि हमने अपने ऊपर मेहनत भी की, पेमेंट भी लगाई और फिर हमारे मज़ीद स्किन ख़राब हो गई। तो मज़ीद स्किन को ख़राब करने से बेहतर है कि आप प्रोफेशनल ट्रीटमेंट को ऑप्ट कीजिए और अच्छे हैंड से ट्रीटमेंट लीजिए।